तो हमेशा की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल किंग डॉक्टर रिव्यू में। और मैं हूं आलोक सर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में। आला रे आला, स्ट्रॉन्ग बेस आला आणि वीक बेस आला। इन दोनों टॉपिक मतलब टॉपिक हमारा एक ही है, बस हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर व्हाट व्हाट डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं भैया जी हम लोग यहाँ पर? डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बीच का डिफरेंस कि भैया जी अगर हमको किसी ने पूछा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है, किसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे किसको वीक बेस बोलेंगे, तो हमको उनको बताते आना चाहिए ताकि हमारे जवाब से सामने वाले का मुंह बंद हो जाए या फिर वो शॉक में आ जाए कि वाह व्हाट आंसर, कितना अच्छा जवाब दिया। तो भैया जी अगर उस तरह का जवाब आप देना चाहते हो सामने वाले व्यक्ति को, तो क्या करना होगा? मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। तो बस अपने साथ अपनी पेन और कॉपी साथ में रखिए और पूरा ध्यान इधर दीजिए, ठीक है ना। और स्किप ना करें, आगे ना बढ़ा एकदम से, वरना आपके दिमाग से भी वो चीज़ क्या हो जाएगी, खाली की खाली रह जाएगी। आई बात समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो अच्छा कुछ समझ में आएगा। और एकदम से छलांग मारोगे तो बीच की जो चीज़ है, बीच का जो नॉलेज है वो छूट जाएगा। सो चलिए साथ में बने रहिए मेरे साथ, आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है और बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है ना। सो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और जहाँ भी आपको लगता है कि ये हमारे रिलेटिव में ये पढ़ने वाला है, इसको भी केमिस्ट्री है, तो प्लीज़ सेंड देम। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस, सबसे पहला पॉइंट जैसे में कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, सबसे पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में क्या बताया था मैंने? कंप्लीट आयोनाइजेशन और पार्शियल आयोनाइजेशन के बारे में। तो बस उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस का भी हम लोग डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना। बस हमको यहाँ पे सिर्फ बेसिस के बारे में और किसके बारे में, बस सिर्फ बेसिस के बारे में लिखना है और किसी के बारे में नहीं लिखना है। तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप टेस्ट के बारे में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिस के स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, है ना। ओके हाँ, अगर आपको एसिड और बेस में डिफरेंस पूछ रहा है, देन यू कैन राइट अबाउट द टेस्ट एंड व्हाटएवर। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस, सो सबसे पहली बात, ठीक है, द बेसिस विच आर completely ionized in water, ठीक है। the bases which are completely ionized in water and produces large amount of hydroxide ions, यानी कि OH माइनस आयंस, क्लियर है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, इन वाटर, ठीक है। हमने वाटर में लिखा है तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना, आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली इस केस में क्या लिखोगे? इस केस में क्या होगा? सिर्फ चेंज क्या रहेगा? कंप्लीटली आयोनाइज्ड की जगह क्या रहेगा? पार्शियली आयोनाइज्ड। एंड प्रोड्यूसेस के बाद क्या आएगा? प्रोड्यूसेस के बाद क्या आएगा? लार्ज की जगह क्या आएगा? लेस नंबर या लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। तो ये जो लाइन है भैया जी, इसको कंप्लीट करना, डैश मत छोड़ देना, ठीक है। ये जब मतलब ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये कठिन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख के नहीं दे रहा हूँ, ये आप खुद कर सकते हो, क्लियर है कि भाई इतनी समझदारी तो अपने में आना ही चाहिए, ठीक है ना। सो सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने डेफिनेशन के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल्स की। सो एग्जाम्पल्स क्या है अपने पास में? एग्जाम्पल में अपने पास में, जैसे कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, ठीक है, आपके पास में KOH है, NaOH है आपके पास में एग्जाम्पल, ठीक है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस के ये एग्जाम्पल्स है, क्लियर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है, तो जैसे कि आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हो, जैसे KOH है, इसको आपने वाटर में डाला, क्या होगा? ये KOH सॉलिड है, क्लियर है, कि वाटर में डाला क्या बनता है भैया? यहाँ पर K प्लस बनता है, ये भी एक्वियस रहता है, प्लस OH माइनस बनता है, ये भी कैसा रहता है? एक्वियस। तो
यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं हम लोग, ये सिंगल एरो क्या शो करता है कि जो अपना बेस है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। क्लियर है? मतलब अगर ये 1000 KOH के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर, तो ये 1000 के 1000 क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी 1000 K+ देंगे आयन और 1000 OH- आयन देंगे। इतनी बात समझ लो आप। उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके पास में ढेर सारे एग्जाम्पल है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस भी फॉर्मूले में 2 हाइड्रोक्साइड आयन है या 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, फिक्स कर लो माइंड में, लिख के रख लो, नोट करके रख लो। जिस भी मॉलिक्यूल में या जिस भी एग्जाम्पल में 2 हाइड्रोक्साइड आयन है या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है, वो वीक बेसिस के एग्जाम्पल है। जैसे CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी वीक बेस है, ठीक है, ये भी वीक बेस है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अमोनिया मैंने आपको बताया था लोरी ब्रॉन्स्टेड में, वहाँ पे अमोनिया और वाटर अगर कंबाइन कर दोगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए हमने बोला अमोनिया भी क्या है, एक बेस की तरह काम करता है। वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया था विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो वो वाटर में से क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसने NH4 और NH4 पॉजिटिव और OH- इस तरह के आयंस बनाया। क्लियर है इतनी बात? ओके, तो इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कैल्शियम OH ट्वाइस, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे अब हम क्या करेंगे, ये वीक बेस का एग्जाम्पल है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, डबल हेडेड एरो यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है ना। सो कैल्शियम डाइपॉजिटिव प्लस ट्वाइस OH- एक्वियस। एक बात समझ लेना, ठीक है, मैंने 2 OH- इस लिखा, ठीक है, दोनों OH क्या है, दोनों OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो डबल हेडेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया जी ये जो रिएक्शन है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, मतलब कि ये डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम डाइपॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन में। साथ में क्या हो सकता है, ये वीक बेसिस है, डबल हेडेड एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये बैकवर्ड वाला, कि ये दोनों फिर से कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका मीनिंग है डबल हेडेड एरो का, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आई बात समझ में? तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो सिंगल हेडेड एरो एंड डबल हेडेड एरो। क्या लिखोगे भैया जी उसके बारे में, वही जो लास्ट टाइम हमने लिखा है कि सिंगल एरो, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड द राइट साइड इंडिकेट्स दैट, कि क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, सॉरी, इंडिकेट्स दैट कोई भी एक एग्जांपल जैसे कि बेसिस KOH क्या कर रहा है, KOH इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। सिमिलरली यहाँ इंडिकेट क्या करोगे, दी डबल हेडेड एरो, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड राइट एंड ऑल्सो लेफ्ट, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट बेस इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, ठीक है। ये आपको वहाँ पर लिखना है, तो वो थर्ड पॉइंट आप लोग लिख लेना। क्लियर है? मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट मतलब एसिड वाले जो पार्ट मैंने आपको पढ़ा था उसमें लिख के आप लिख सकते हो। ये जो होते हैं दोस्तों, एज जैसे कि ये लार्ज नंबर ऑफ OH- आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर मैंने ये छोड़ भी दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कठिन चीज़ नहीं है, हाँ ठीक है, बहुत बड़ी हार्ड चीज़ें रहती है, और मैं छोड़ दिया तो बात लगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आप अपने वर्ड्स में भी आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। मैंने उसके वो थर्ड पॉइंट छोड़ा है, लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में लिखना है आपको, एरो के बारे में लिखना है, ठीक है, एरो। यहाँ पे कौन से एरो के बारे में लिखोगे, सिंगल एरो के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कौन से एरो के बारे में लिखोगे, डबल एरो के बारे में, डबल हेडेड एरो के बारे में, ठीक है। सो ये हो गया। तो लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो ये किस तरह से काम करेगा फ्रेंड्स, ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देता है, मतलब अगर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आई बस मतलब वो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आई बस में। और इस तरह इस केस में क्या लिखेंगे, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस नंबर और OH- आयंस, ठीक है। सो कंडक्टिविटी कैसे रहेगी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और लास्ट में क्या लिखना है अपने को कि ये कैसा रहेगा, ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये है, समझ लो कि आपके पास में 2 कंटेनर है, एक में आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, एक में आपके पास में वीक बेस का सॉल्यूशन है। दोनों में आपका जो भी है, ठीक है, सर्किट आपने बना लिया है, ठीक है, बल्ब लगा दिया है,
और स्विच ऑन कर दिया तो दोनों में आपको बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। बस रीज़न इतना रहेगा कि इस केस में जो बल्ब है, ठीक है, वो इतना ग्लो करेगा कि बहुत अच्छा शाइन होगा, ठीक है। अगर आप अंधेरे में अगर करके देखते हो तो शाइन बहुत ज़्यादा होगा वो कमरा, और इस केस में अगर देखोगे तो बहुत कम शाइन आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम, यानी थोड़ा सा ग्लो होगा, और ये बहुत ज़्यादा ग्लो होगा। क्यों ज़्यादा ग्लो होगा? क्योंकि इसके पास में जो एजेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहाँ पास करवाने वाले, कॉन्टैक्ट बनाने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कैसे है, कम है। तो डेफिनेटली ये कैसा है अपना, इसमें ज़्यादा ग्लो अपने को दिखाई देगा बल्ब का, और इसमें कम ग्लो। तो भैया जी इतना सा जो है ये छोटा सा कंसेप्ट है। तो आई होप ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इधर उधर की बातें मन में नहीं रखना, हमेशा पॉजिटिव थिंक बनाए रखना। पढ़ाई करना है मुझे, अच्छे से पढ़ना है, केमिस्ट्री को बेस्ट तरीके से समझना है, ये हमेशा पॉजिटिविटी अपने यहाँ पे घुसा के रखना। आई बात समझ में? किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखना, यहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिविटी बनाए रखना। मुझे अच्छे से सीखना है, अच्छे टीचर से सीखना है, ठीक है, चाहे मैं रहूँ या कोई भी रहे दोस्तों, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सो वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए आने वाले वीडियो के बारे में जानने के लिए। सो धन्यवाद, जय हिंद।